Hello everyone, good evening. Welcome to our channel All Is Scholars. Today what we will do, we will start a new topic that is arithmetic progression, जिसको हम लोग AP भी बोलते हैं shortly. उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट आज करेंगे. आज फर्स्ट डे we have started. So let's start, okay? So arithmetic progression नाम से क्या पता चल रहा है? Arithmetic मतलब होता है अलजेब्रा का पार्ट, ठीक है? नंबर्स का खेल है अर्थमेटिक, ठीक है? और प्रोग्रेशन मतलब होता है इंक्रीज करना, सीढ़ियां चढ़ना. प्रोग्रेशन मतलब बढ़ना, ठीक है? प्रोग्रेस करना, ठीक है? आप लोग का जो रिजल्ट कार्ड होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेस रिपोर्ट बोलते हैं ना. उसी तरह प्रोग्रेस रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि कितना आप लोग ऊपर जा रहे हैं, ठीक है? प्रोग्रेस कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही है, AP इसको हम बोलते हैं. ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक है? और ये अलजेब्रा का ही पार्ट है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले सबसे पहले जो चीज है वो जानने की जरूरत है, वो है सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होता है डिफाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम बोल रहे हैं. डेफिनेशन है, आप लोग चाहे तो उसको लिख सकते हैं. क्या है, लिख लीजिएगा जरूर से, क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. ओके, अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल. इसका मतलब है कि सीक्वेंस क्या है, एक ऑर्डर है जो कि मतलब या ऑर्डर है या फिर सीक्वेंस क्या है, एक ऑर्डर है जो मतलब अरेंजमेंट है किसका, नंबर्स का क्या है, अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू द गिवन रूल के हिसाब से अरेंजमेंट है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं इवन नंबर्स लिखिए, ठीक है? हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर्स लिखना है. तो इवन नंबर्स भी क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है? जैसे कि हम क्या लिखते हैं कि 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8. हमें पता है कि क्या हो गया आगे. तो क्या है, ये एक सीक्वेंस है. उसी तरीके से अगर बोला जाए और नंबर्स लिखने के लिए तो क्या करेंगे, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड डैश. तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी सीक्वेंस में जब लिखना पड़ रहा है, यानी कि सीक्वेंस हमको बनाने बोला जा रहा है, तो मतलब क्या बन रहा है, मतलब कि वो किसी सीरीज में जा रहा है, ठीक है? वो किसी सीरीज में जा रहा है. जैसे कि सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ नंबर्स का अरेंजमेंट रहेगा और किसी ना किसी ऑर्डर में रहेगा. जैसे कि ये इवन नंबर्स हो गया, ये ऑड नंबर्स हो गया. अगर बोला जाए मुझे 4 का मल्टीपल लिखने, तो हम क्या लिखेंगे, 4, फिर उसके बाद 8, उसके बाद क्या 12, उसके बाद 16 एंड एस. तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस क्या है. अब सीक्वेंस सिर्फ क्या यही है, किसी का मल्टीपल लिखना? नहीं, बिल्कुल नहीं. सीक्वेंस इसके अलावा भी बहुत कुछ है. जैसे कि अगर मान लेते हैं हमको बोला जाए प्राइम नंबर लिखना है, तो प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद क्या आ जाएगा 13, उसके बाद क्या आ जाएगा 17. तो प्राइम नंबर्स क्या, वो एक ऑर्डर में नहीं है, ठीक है? मतलब कि उसका पर्टिकुलर इन दोनों के बीच गैप क्या है, 1 का. इन दोनों के बीच गैप क्या है, 2 का. इन दोनों के बीच गैप क्या है, 2 का. इन दोनों के बीच गैप क्या है, 2 का. उसके 13 आएगा तो उन दोनों के बीच गैप क्या होगा, 2 का. उसके 13 से फिर 17 आया तो उनके बीच गैप कितना हो गया, 4 का गैप हो गया. तो मतलब कि कभी 2, कभी 1, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, इस तरह के गैप्स हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्राइम नंबर एक सीक्वेंस है, ठीक है? प्राइम नंबर क्या है, एक सीक्वेंस जरूर है. ये भी एक सीक्वेंस है क्योंकि ये भी क्या है, नंबर्स का ऑर्डर है. लेकिन नंबर्स का ऑर्डर है और साथ में ये क्या अरेंजमेंट भी है, क्योंकि हम जब बोलेंगे ना कि प्राइम नंबर लिखिए, तो हमको पता है कि आप लोग यही लिखेंगे, यही नंबर्स को लिखेंगे, ठीक है? तो ये क्या होगी, ये भी एक सीक्वेंस के अंदर ही आ गया. लेकिन इसके और इस सीक्वेंस के बीच में डिफरेंस. अब डिफरेंस क्या है, ये हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जो सीक्वेंस है वो समझ पाए. ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स से एक ऑर्डर अरेंजमेंट है. और किसका अरेंजमेंट है, ये मेरा नंबर्स का अरेंजमेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं मेरा प्रोग्रेशन क्या है. प्रोग्रेशन क्या है, तो इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू राइट ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ सम रूल. इसका मतलब है कि ये मतलब कि प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है. देख लें कि सीक्वेंस क्या है, वो रूल हो, रूल नहीं हो चलेगा, बस मेरा सीक्वेंस होना चाहिए, मेरा सीरीज में बनना चाहिए, ठीक है? लेकिन जब प्रोग्रेशन की बात करते हैं ना, तो हमेशा मतलब प्रोग्रेशन में क्या है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज हम लोग क्या करें, मतलब ईच एंड एवरी सीक्वेंस ऑफ सम रूल, हर किसी सीक्वेंस का क्या एक रूल हो, हर किसी सीक्वेंस का एक रूल है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रूल है, मेरे को पता है कि एक के बाद हम दूसरे नंबर्स पे जंप कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे +4 कर रहे हैं. फिर दूसरे से जब हम तीसरे में जंप कर रहे हैं तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं. तीसरे से जब चौथे पे जंप कर रहे हैं तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉरी ना,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, +4 हर नंबर पे क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं। तो मतलब क्या, एक सीक्वेंस बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। उसी तरीके से अगर हम इवन नंबर्स को पकड़ते हैं तो ये क्या है, हर एक के बाद क्या है, +1 हो रहा है, +1 सॉरी +2 हो रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो क्या हो रहा है, इवन नंबर्स में भी एक पैटर्न बन रहा है। ठीक है, एक पैटर्न क्या हो रहा है, बन रहा है, यानी कि कुछ रूल फॉलो कर रहा है। और इसी तरीके से हम ऑड नंबर्स में भी देखते हैं, तो मेरा पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे भी जो गैप है वो कितने का है, +2 का गैप है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जब भी पैटर्न बनता है, यानी कि पैटर्न बन रहा है चाहे पैटर्न नहीं बन रहा, दोनों को क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस बन सकते हैं। लेकिन प्रोग्रेशन किसे बोलते हैं, कि जब मेरा ये जरूरी नहीं है कि मतलब क्या हो, हम लोग एवरी सीक्वेंस को क्या हो, कुछ रूल में लिखे, जिसको हम रूल में लिख सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। और जिसको हम रूल के खिलाफ लिखते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल नहीं लिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन नहीं बोलते। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस का एक बड़ा मतलब समझ लीजिए, सीक्वेंस एक समझ लीजिए पूरा मतलब सोलर सिस्टम है सीक्वेंस, और उसके अंदर अर्थ क्या है, एक प्रोग्रेशन है। ठीक है, सीक्वेंस एक सोलर सिस्टम है समझ जाइए, उसके अंदर जो अर्थ है ना वो एक प्रोग्रेशन है, मतलब कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस के अंदर आता है। सीक्वेंस में रूल हो रूल नहीं हो, बस वो सीरीज में होना चाहिए, एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक अरेंजमेंट में होना चाहिए, तो मेरा सीक्वेंस चला जाएगा। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या है, मुझे चाहिए कि ये क्या हो, कुछ ना कुछ रूल के साथ बना हुआ हो। और नेक्स्ट हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल प्राइम नंबर्स हो गया, जैसे कि 2 3 5 7 11 हो गया, इसके बाद 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड explicitly by stating a rule, and we do not have any expression for writing the general term of this sequence। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये जो प्राइम नंबर्स है ना, इसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, ठीक है, इसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, we do not have any expression for writing the general term of the sequence। क्या हमें पता है कि इनके बीच गैप कितना है, या फिर आने वाले टाइम पे, यानी कि अगर हम इसका बोल दें कि आप मेरे को इसका 100 टर्म निकाल के दिखाइए, या फिर इसका मेरे को आप बोल दिएगा कि अगर मेरे को 50 टर्म निकाल के दिखाइए, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6, उस तरह से जब 50 आएगा, यानी 50 नंबर आएगा, उस समय कौन सा नंबर होगा, तो क्या हम निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, पूरा 50 नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि 50 नंबर जो है, यानी कि उस टर्म पे मेरा कौन सा नंबर आएगा। तो क्या है, ये मेरा क्या एक सीक्वेंस में है, लेकिन ये क्या है, विदाउट रूल है, मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका किसी तरीके का बिना रूल का बना हुआ है। ठीक है, ये अरेंजमेंट रूल के साथ नहीं है, रूल के साथ होता है तो क्या होता है, गैपिंग जो होती है बीच में वो क्या होती है, इक्वल होती है। जो गैप होता है बीच में वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो वही चीज बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन में क्या है, हमारा रूल नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मली जो प्रोग्रेशन की तरह नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, द सीक्वेंस दैट फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, जो भी सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करता है इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अगर पैटर्न फॉलो नहीं करे, अभी जो हम बोले वही है कि अगर पैटर्न रूल या फिर पैटर्न नहीं फॉलो करता है तो प्रोग्रेशन नहीं कहलाता है। सिर्फ और सिर्फ कोई भी पैटर्न फॉलो होता है या फिर रूल फॉलो होती है तो ही क्या होता है, प्रोग्रेशन कहलाता है। ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि हमको नहीं पता है कि इनके बीच गैप्स कितने बन रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, ये कौन सा गैप लगना मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे को यहाँ पे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, सबका पता है। मुझे क्या पता है कि ये मेरा क्या हो रहा है, गैप जो है वो 2 का ही है। अगर मेरे को इसमें बोला जाए कि मेरे को 100 टर्म्स निकालने, हम इजीली निकाल सकते हैं। हम 2 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 100 टर्म्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से बोला जा रहा है कि एंड इट कैन राइट इन nth टर्म, यानी कि nth टर्म मतलब कि जैसे कि नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना, जो उसी को nth टर्म बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4, मान लीजिए इसमें 10 टर्म लिखा हुआ, तो क्या बोलेंगे, 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म बोलते हैं। n जो वर्ड यूज किया जाता है ना, n जो वर्ड यूज किया जाता है, मतलब n जो लेटर यूज किया जाता है वो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए किया जाता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे उसको हम nth टर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेशन में यूज किया जाता है। प्रोग्रेशन क्या होता है, सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस होता है उसका एक पैटर्न रहेगा, और वो पैटर्न को फॉलो करता है तो वो क्या, प्रोग्रेशन कहलाता है। ठीक है,
जैसे उस इसीलिए देयरफॉर क्या हो गया 2 3 5 7 यानी कि जो भी मेरे प्राइम नंबर्स है इज नॉट अ प्रोग्रेसिव। इसीलिए ये जो प्राइम नंबर्स लिया है ना ये प्रोग्रेसिव नहीं हुआ है। प्रोग्रेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इनके बीच में जो गैप है वो क्या है आपका इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल है। ठीक है, इस वजह से ये प्रोग्रेसिव नहीं है। और प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए? एक पैटर्न चाहिए, एक पैटर्न चाहिए मुझे, एक रूल चाहिए जो फॉलो करे, उनके बीच गैप्स इक्वल होना चाहिए ताकि क्या हो हम मतलब कि ऐसा चीज मतलब कि ऐसा मतलब रूल है, मतलब एक प्रोग्रेशन क्या एक ऐसा रूल है, एक तरफ से एपी एक ऐसा रूल है जिससे हम मतलब कि जितना नंबर्स चाहिए यानी कि 1000 मतलब 1000 आपको बोले जाए कि नंबर क्या होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइम नंबर के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको नहीं पता है कि ये 100 जब आप पहुंचेंगे 100 नंबर इसका क्या होगा ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको पता होगा एपी में यानी कि कोई भी अगर प्रोग्रेशन में यानी कि पैटर्न में रहे तो आप उसको बता सकेंगे कि उसका जो 100 नंबर होगा वो क्या होगा, और वो एक फॉर्मूला के थ्रू निकलता है, वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज इसके बाद हम कुछ और देखेंगे, सीरीज वगैरह देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे सीरीज क्या होता है, व्हाट इज सीरीज। तो इसका डेफिनेशन है द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द सीरीज। सीरीज क्या है? जितना भी टर्म्स है, आप जितने भी टर्म्स ले रहे 1 2 1 से 10 1 से 20 1 से 50 1 से 100, तो जितने भी टर्म्स हो रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, जितने भी टर्म्स हो रहे हैं उसको जब कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या कहलाता है सीरीज, उसके सम्स क्या कहलाते हैं सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। और जैसे कि T1 प्लस T2 प्लस 3 जैसे कि 2 4 5 जैसे कि 2 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, ये क्या हो गया? वो एक क्या हो गया? वो भी एक सीरीज हो गया। ठीक है, इज एन इनफिनाइट सीरीज। हमको नहीं पता कहां तक जा रहा है। ठीक है, अगर पता होगा तो भी क्या मान लीजिए T10 तक जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे ये T1 से T10 तक जो जा रहा है वो एक सीरीज है। ठीक है, हम लोग इसको क्या बोलेंगे सीरीज है, लेकिन हमको पता नहीं है कि कितना तक जा रहा है, तो इसलिए मेरा क्या है इनफिनाइट सीरीज है। क्या हो जाएगा मेरा इनफिनाइट सीरीज, यानी कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। यानी कि जितने भी टर्म्स है उसके सम्स क्या कहलाएंगे, अगर एक सीक्वेंस में हो तो वो क्या कहलाएंगे सीरीज कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 ये कहां तक जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये T माइनस एन प्लस टी एन तक जा रहे हैं। ठीक है, जो n होता है ना ये नंबर ऑफ टर्म्स को दिखाता है। क्या दिखाता है? नंबर ऑफ टर्म्स को, कितने नंबर्स हैं आपके। इज ए इनफिनाइट सीरीज ऑफ n टर्म्स। हम क्या बताएं अभी, n किसको डिफाइन करता है? नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करता है। यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n टर्म्स है, और इसी का क्या है ये सीरीज है। ठीक है, इसी का क्या है ये सीरीज है। नंबर ऑफ टर्म्स n मतलब कितने नंबर्स है आपके वो n दिखाएगा। ठीक है, वो n बताता है, n इज व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन ये T1 T2 T3 क्या है? ये नंबर है एग्जैक्टली उस टर्म का। ठीक है, T1 क्या है? ये मेरा फर्स्ट सीक्वेंस बोलेंगे, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये T2 क्या हो जाएगा सेकंड टर्म हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा थर्ड टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर बोले कि टोटल कितने नंबर्स है, टोटल कितने टर्म है, तो मेरा n टर्म है। कितने टर्म है? n टर्म है। ठीक है, ये डिफरेंस हो जाता है आपका। अब क्या है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो अभी हम बता रहे थे कि नंबर ऑफ टर्म्स को किससे डिफाइन करते हैं, n से डिफाइन करते हैं। तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है? द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म अ सीक्वेंस, कोई भी इंडिविजुअल नंबर जैसे कि यहाँ पे T1 है T2 है T3 है, ये क्या है? सब अपना अपना एक इंडिविजुअल नंबर है। तो ये अगर एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, ये अगर एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये क्या है? टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो क्या बोलेंगे 2 4 6 8 एक क्या है? मान लेते हैं कि एक क्या है सीरीज है। ठीक है, एक प्रोग्रेशन है फॉर्मिंग अ सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। वेर क्या, जैसे कि 2 है, 2 क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म। हम इस तरह से लिखते हैं FIRST लिखते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मुझे बोला जाए कि इसमें मेरा सेकेंड टर्म क्या है तो हम लिखेंगे 4 क्या है मेरा सेकेंड टर्म। क्लियर, इस तरीके से हम टर्म को क्या करते हैं डिनोट करते हैं। अगर उसी तरीके से 10 क्या है मेरा, ये मेरा फिफ्थ टर्म है। क्या है मेरा? फिफ्थ टर्म है। तो इसका मतलब है कि टर्म्स क्या है, कितने नंबर का टर्म है ये हम देख के बता सकते हैं। सपोज ये क्या है 2 4 6 8, तो पहला जो है ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया,
ये मेरा सेकेंड टर्म हो गया। ये हमें T1 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। T2 किसको बोलेंगे, 4 को बोलेंगे। T3 किसको बोलेंगे, 6 को बोलेंगे। उसी तरीके ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है 8 और फिफ्थ टर्म क्या है 10। ठीक है, इट इज ए सक्सेसिव ऑर्डर। ऑब्वियसली सक्सेसिव है, 2 के बाद 4 जा रहा है, 4 के बाद 6 जा रहा है, 6 के बाद 8 जा रहा है, तो ये क्या है, एक सक्सेसिव ऑर्डर है। इज डिनोटेड बाय Tn, और ये किससे डिनोट किया जाता है, टर्म ऑफ सीक्वेंस किससे डिनोट किया जाता है, Tn से डिनोट किया जाता है। देखिए लास्ट में क्या है, Tn है, यानी क्लास का जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, Tn कहलाएगा। यानी कि जो ये सक्सेसिव ऑर्डर है ये किससे डिनोट करते हैं, Tn से डिनोट करते हैं, या फिर इसको An से भी डिनोट किया जाता है। ये डिनोट करने का अलग अलग तरीका है, Tn से भी कर सकते हैं या फिर An से भी कर सकते हैं, लेकिन n जरूर रहता है, क्योंकि n हम लोग को बताता है कि ये मेरे कितने टर्म्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स किससे डिनोट किया जाता है, n से। nth टर्म इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। द nth टर्म यानी कि जितने भी टर्म्स हैं, nth टर्म मतलब कि जितने भी टर्म्स है, सपोज अगर यहाँ पर 10 टर्म्स है तो क्या 10th टर्म करेंगे, th लगाया जाता है। ठीक है, तो nth टर्म जो है इज कॉल्ड द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज इसको रफ करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास नंबर्स हैं, जैसे कि ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। आपको नहीं पता है कि आपका 20th नंबर पे क्या आने वाला है, 20th नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट आपका टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है, ये आपका अब आपका फिफ्थ नहीं है। बस इतना पता है मेरा 20th तक गया है। ठीक है, यानी कि 20th तक गया है। तो अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे नंबर क्या है, इस जगह पे मेरा नंबर क्या है, नंबर क्या है, हम क्या बोलेंगे, इसका नंबर पता करना हम कैसे कर सकते हैं, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पता है कि ये क्या है, 2 into 1 है, क्योंकि 1 नंबर क्या है, इसका टर्म है, और 2 क्या है, ऑलरेडी ये नंबर में गैपिंग है। और यहाँ पे अगेन हम क्या लिखे, 2 into 2। 2 क्या है, इसमें एक 2 है जो इसके बीच में गैप है, गैप कितना का है, 2 का है, और ये कितना नंबर है, यानी कि कितने टर्म है इसकी, तक सेकेंड टर्म है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें जब देख रहे हैं तो गैप कितना का है, 2 का है, लेकिन ये कितने टर्म का है, तो ये थर्ड है। ठीक है, थर्ड क्या है, टर्म है। उसी तरीके से 8 में क्या देख रहे हैं, ये मेरा सेकेंड क्या है, सेकेंड 2, यानी कि 2 क्या है, गैप है, और इसमें कितने हैं, 4 टर्म। तो हम क्या देख रहे हैं, मेरी जो सीरीज बन रही है वो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 की सीरीज बन रही है। यानी कि 20 वाले नंबर को निकालने के लिए हमको पता है पहले मेरे को गैप करना है, यानी कि 2 का गैप है, और दूसरा मेरा जैसे कि इसमें टर्म है, तो ये मेरा पता है 20 टर्म है, यानी कि मेरे को 40 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 40, एंड दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरीके से हम क्या किए, बिना हम बीच का नंबर निकाले हम सीधा बता दिए कि मेरा 20th नंबर यानी कि 20th टर्म पे कौन सा नंबर है। तो यही काम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यही काम करता है, बिना मतलब वो एक सीरीज का या फिर एक सीक्वेंस का क्या करता है, वो आपको वैल्यूज बताता है कि हमें अगर मतलब हम यहाँ पे हैं तो मुझे वहां तक जाने में कितना, वहां तक जाएंगे तो वहां मुझे क्या मिलेगा, कौन सा नंबर मिलेगा। ये नंबर्स का ही सिर्फ खेल है, इस वजह से इसका नाम अरिथमेटिक। और यहाँ पे प्रोग्रेस कर रहे हैं मतलब कि बढ़ रहा है, एक पैटर्न में बना हुआ है, इस वजह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर का नाम है, और इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाते हैं इजीली। और यहाँ पे फॉर्मूला ये तो हम बस समझाने के लिए बता दिए कि 2 into इस तरीके से होता है, लेकिन एक्चुअली इसी चीज को यूज करके क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है, और फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ओके, सो वी विल सी सम क्वेश्चन नाउ। सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस चैप्टर में देखते हैं। फर्स्ट है, बोला जा रहा है राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज an is equal to 1 plus -1 के पावर में n into n। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, मुझे फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। यहाँ पे फर्स्ट 5 क्या निकालना है, टर्म निकालना है। तो हमको पता है टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, या फिर Tn से डिनोट कर सकते हैं, या फिर Tan, यहाँ पे an दिया हुआ ऑलरेडी तो हम an से डिनोट कर सकते हैं। तो हम an की जगह पे यहाँ पे 1 लिख रहे हैं क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि n के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और मेरे को 1 प्लस -1 दिया हुआ है कि पावर में क्या हो जाएगा 1, यानी कि n की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं।
और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से, ठीक है। इसको जब सॉल्व करें तो क्या मिलेगा मुझे, ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा माइनस का 1, इसके पावर में ये है तो इसका मतलब ये माइनस का 1 होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 1, यानी कि क्या मेरे को मिलेगा, प्लस माइनस कर दिया यानी कि 0 हो गया, 0 × 1 0 ही होता है, ठीक है। आफ्टर दैट अगेन अब मेरे को 2 लेना है, किस पे, a 2 लेना है, यानी कि n की जगह पे हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या हो जाएगा -1, पावर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1, ये आप उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, यानी कि 1 + 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो अगेन ये 1 ही मिलेगा इंटू 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जब हम a3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस -1 के पावर में 3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 1 और ये क्या है -1 के पावर में 3 है, यानी कि -1 ही आएगा, 1 - 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 - 1 क्या हो जाएगा इंटू 3, यानी कि अगेन ये मेरे को 0 ही दे रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, a4 अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगेन ये मेरे को 1 मिलेगा, 1 प्लस ये क्या मिल रहा है मेरे को -1 के पावर में 4 और इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी कि क्या हो जाएगा 1 प्लस इस 1 के पावर में कुछ भी रहे, अगर इवन में रहता है तो ये +1 होता है, यानी कि 1 और इंटू क्या हो जाएगा 4, यानी कि 1 + 1 क्या है 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होता है 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 2 × 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट a5 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस -1 के पावर में क्या होता है 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाई 5, ये क्या हो जाएगा 1 -1 और मल्टीप्लाई बाई 5, अगेन ये मेरे को क्या देगा 0 देगा, यानी कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या है 0 फिर अगेन 4 फिर 0 फिर 8 फिर 0, ठीक है। ये क्या बना मेरा सीक्वेंस बन रहा है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस whose nth term is an is equal to n in bracket n - 2 divided by n + 3। तो हमको क्या बोला कि 20 टर्म निकालने के लिए, यानी कि n क्या है मेरा, जितना टर्म निकालने को बोलेगा वो कितना है मेरा 20 है, सपोज n कितना है मेरा यहाँ पे 20 है बोला गया, यानी कि a हम क्या लिखेंगे 20 इज इक्वल टू n की जगह क्या लिखेंगे 20 माइनस क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई अगेन 20 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। n की जगह पे क्या लिए 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इन मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8 × 16 का 6 कैरी 1 2 3, यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 23, सो दिस इज आवर आंसर, यानी कि 20th टर्म निकालने बोला था इस सीक्वेंस का, तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 360 divided by 23 and this is the what answer, and this is the what answer, okay। नेक्स्ट क्या है, आवर क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, मुझे दोनों सीक्वेंस का क्या निकालना है फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। तो सबसे पहला देखते हैं ए नंबर में क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे an इज इक्वल टू an - 1 + 2 वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2 है, यानी कि n क्या होगा 2 से बड़ा होगा। तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम a1 हमारा दिया हुआ, a नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, a1 क्या दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले n लेने बोला गया है, n लेने जो है n का जो कंडीशन है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n को हम 1 नहीं ले सकते हैं, 2 हो सकता है या फिर 2 से बड़ा ही होगा। तो सबसे पहले क्या है, सपोज हम मेरा an इज इक्वल टू an - 1 + 2, यही सीक्वेंस में मुझे रखना है, मतलब इसी से हमको फाइंड आउट इसी टर्म में मेरे को रखना है। तो an की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 2 रख सकते हैं। 2 क्यों रखेंगे, क्योंकि पहला टर्म तो दिया हुआ है a1 इज इक्वल टू 1, लेकिन दूसरा टर्म नहीं दिया हुआ, तो मुझे दूसरा टर्म चाहिए, और यहाँ पे साफ साफ बोला गया है जो n है वो क्या होगा इक्वल टू 2 होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। इसका मतलब जब n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो क्या हम देख रहे हैं n2 - 1 + 2 आ रहा, यानी कि जो ये 2 है ना ये क्या हो जाएगा
2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 प्लस 2। अब मुझे पता है कि a1 क्या है, a1 क्या है, वो मेरा 1 है जो कि मेरा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो ये 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि a2 जो आ गया वो क्या हो गया मेरा 3 हो गया। ठीक है, हम साइड में लिख लेते हैं a2 इज इक्वल टू व्हाट 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या निकालेंगे, ये होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं a3 निकाल रहे हैं, क्योंकि n क्या है मेरा 2 या 2 से बड़ा हो सकता है, 3 क्या है 2 से बड़ा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a3 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि a3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा और 2 प्लस 2 हो जाएगा, a2 प्लस 2 हो जाएगा। अब a2 क्या है जो हम निकाले ऑलरेडी कितना है 3 है, यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि कितना आ गया 5, यानी कि जो a3 का वैल्यू आया वो क्या हो गया मेरा 5 आ गया। ठीक है, a3 का जो वैल्यू है वो क्या हो गया मेरा 5 हो गया। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे a4 निकालेंगे। जब हम a4 निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि a4 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि 4 माइनस 1 कितना होता है a3 हो जाएगा प्लस 2, यानी कि a3 कितना हम निकाले 5 हो गया, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो a4 का वैल्यू आया वो क्या हो गया कितना हो गया 7 हो गया। a4 का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 7 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, हम नेक्स्ट निकाल रहे हैं n इज इक्वल टू जब मेरा 5 है। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना है 5 है, तो हम क्या देख रहे हैं a5 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि a5 यानी कि a4 प्लस 2 हो जाएगा। a4 हम अभी भी निकाले, कितना निकाले 7 निकाले हैं, यानी कि कितना आ रहा है 7 प्लस 2, यानी कि क्या हो रहा 9 हो रहा, क्या हो रहा 9 हो रहा, यानी कि a5 कितना आ गया a5 कितना आ गया 9 आ गया, a5 कितना हो गया 9 आ गया। अब मुझे क्या क्वेश्चन बोला गया सिर्फ 5 टर्म्स निकाले, फर्स्ट 5 टर्म्स, तो मेरा निकल चुका 5 टर्म्स। पहला a1 क्या था मेरा a1 है इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, a2 क्या निकल गया 3 निकल गया, a3 क्या निकल गया 5 निकल गया, a4 क्या निकल गया 7 निकल गया, a5 क्या निकल गया 9 निकल गया। ठीक है, तो हम सीरीज में लिख सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये क्या हो गया मेरा सीरीज हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट सीरीज, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो इसको रफ करते हैं इधर। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, बी में क्या देख रहे हैं a1 क्या है मेरा 4 है, a1 क्या है मेरा 4 है, और an क्या हो जा रहा है an प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 2n an। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला जा रहा है इसको सॉल्व करने, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला a1 तो दिया हुआ तो हम a2 निकालेंगे, a2 प्लस 1 an प्लस 1 है ना, तो हम n की जगह पे क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, n की जगह पे 2 ले, हम लिख सकते हैं when n इज इक्वल टू 2, n जब 2 होगा तो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा a2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा n कितना है 2 इंटू क्या हो जाएगा a तो a और क्या हो जाएगा n है, यानी कि a क्या हो जाएगा 2, a क्या हो जाएगा 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये कितना आ जाएगा मेरा a प्लस a3 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 क्या होता है 3 हो जाएगा, और a2 इंटू 2 यानी कि 4a2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4a2 हो जाएगा, 4a2 हो जाएगा है ना। तो हम क्या देख रहे हैं a3 का जो वैल्यू है ना, जब हम a3 अब फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम a3 को फाइंड आउट करेंगे, यानी कि n के जगह पे हम क्या लेंगे 3 लेंगे। जब हम n की जगह पे 3 लेंगे तो क्या देख रहे हैं n की जगह पे 3 लेंगे तो a क्या हो जाएगा n प्लस 3, n क्या है 3 प्लस 1, n क्या है 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू n की जगह पे 3 और इंटू क्या हो जाएगा a और यहाँ पे 3, तो ये हम क्या देख रहे हैं a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 6 a3 हो जाएगा, 3 2 6 a3 हो जाएगा, यानी कि हम क्या देख रहे हैं a4 का वैल्यू ये मेरा a2 का वैल्यू है। ठीक है, यानी कि a3 का वैल्यू 4a2 आ रहा है और a3 के जगह हम इस नंबर को रखेंगे तो क्या हो जाएगा
ये मेरा जो A4 है ये मेरा 2 के टर्म में आ जाएगा। अगेन हम देखते हैं आगे n इज इक्वल टू, अगर 3 की जगह हम 4 ले तो क्या हो जाएगा, A4 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन, एन क्या है 4 है, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा A4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा A5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 8A4 हो जाएगा, 8A4। और अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पे n हम जब 2 लिए तो इस तरीके से सीक्वेंस बना। एक चीज हम और हम 1 लेके भी देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा 2 का वैल्यू आ जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1, जब 1 ले रहे तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू A1, तो क्या हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 2A1, यानी कि जब मेरा A1 क्या है, मेरा 4 है, A1 क्या दिया 4 है, यानी कि A2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, यानी कि A2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। A1 तो दिया हुआ है, तो A1 क्यों लिए हम n, क्योंकि n1 इसलिए लेना जरूरी था क्योंकि मुझे वैल्यू A1, मेरे पास A1 का वैल्यू था लेकिन मेरे पास A2 का वैल्यू नहीं है। A2 का वैल्यू निकालने के लिए मेरे को A1 का वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब A2 को हम निकालिए कितना 8 है, जब मेरे को पता है यहाँ पे 8 है तो A3 इजीली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 8 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 32। उसी तरीके से जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे A4 इज इक्वल, ये वाला चीज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, A4 इज इक्वल टू कितना है 6A3 है, कितना है 6A3 है, तो A4 इज इक्वल टू 6 इंटू A3 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। A3 कितना है, A3 हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 32, A3 कितना है 32, इसको हम डायरेक्टली A4 निकाल सकते हैं। तब 6 टू 12 का 2 कैरी 1, 6 3 18 90, 192 कितना है A4 का वैल्यू है, ठीक है। और जब हम A4 का वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे यानी कि A5 निकल जाएगा। A5 कितना है 8 इंटू A4 यानी कि 192, यानी कि कितना हो जाएगा 8 2 16 का 6 कैरी 1, 9 8 72, 73 कैरी 7 एंड बच जाएगा 8 1 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना कैलकुलेशन। 9 72 8, ठीक है 1536, तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये मेरा 5th टर्म हो जाएगा यानी कि A5 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं इसको सीक्वेंसली। मेरे पास A1 की वैल्यू कितनी है वो मेरा ऑलरेडी दिया हुआ था जो कि मेरा 4 था। A2 की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ी जो कि हम कितना निकाले, A2 का वैल्यू मेरा 8 था। जब हम A3 का वैल्यू निकाले तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरा 32 है, ठीक है। अगेन हम जब A4 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं मेरा 192 है। अगेन हम क्या कर रहे हैं, अगेन हम जब A5 का वैल्यू निकाल रहे हैं, A5 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या है ये मेरा 1536 है, 1536 है। तो हम क्या देख रहे हैं 8 4 जा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं सीक्वेंसली लिख लेते हैं 4 + 8 + 32 + 192, नेक्स्ट क्या हो जाएगा प्लस 1536। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा सीक्वेंस हो जाएगा, ओके। और ये सीक्वेंस जो है ये मेरा आंसर है, ठीक है। हमें A1 A2 A3 A4 एंड A5 निकालना था जो कि निकल चुका है, क्लियर। विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी विल सी दिस क्वेश्चन, क्या है, द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 = 1 इज इक्वल टू A2। यहाँ पे क्या बोला गया है, A1 और A2 दोनों क्या इक्वल है, दैट इज 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया, AN = AN - 1 + AN + 2, ठीक है। तो ये क्या है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका सीक्वेंस की मतलब AN हमको फाइंड आउट करना है तो मुझे कौन से फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर n = 2, जब मेरा n क्या होगा, जब मेरा > 2 रहेगा, ठीक है। फाइंड AN + 1 डिवाइडेड बाई AN, ठीक है। हमें क्या निकालना है, AN + 1 डिवाइडेड बाई AN निकालना है फॉर n = 1 2 3 4 5, जब मेरा n 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हम इसको पुट करते हैं उसमें,
हमें निकालना क्या है, ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ए एन प्लस 1 यानी कि ए एन प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, सबसे पहले एन की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई ए एन, क्योंकि हमें बोला गया एन 1 2 3 4 5, जब मेरा n इज इक्वल टू 1 है तब हम ये मेरा इतना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, a2 डिवाइडेड बाई a1, a2 डिवाइडेड बाई a1, तो a2 कितना है मेरा 1 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई कितना है 1, यानी कि 1 आया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब मेरा n इज इक्वल टू 2 है, जब मेरा क्या है n इज इक्वल टू 2, तो क्या होगा, a n की जगह पे हम 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या किए, n की जगह पे a2 किए, यानी कि a3 डिवाइडेड बाई a2। हमको पता ही नहीं है कि a3 क्या है, तो हम फाइंड आउट यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट जब मेरा n इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा, तब क्या होगा, जब n 3 होगा तो क्या होगा, a3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, a3 यानी कि a4 डिवाइडेड बाई a3 हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, a4 डिवाइडेड बाई a3। नेक्स्ट क्या है, जब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a4, यानी कि क्या हो जाएगा, a5 डिवाइडेड बाई a4, ठीक है, क्या हो जाएगा, a4 5 डिवाइडेड बाई a4। नेक्स्ट जब मेरा n इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a5 प्लस 1 और a5, यानी कि जो मेरे को निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू a6 डिवाइडेड बाई a5। अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे, a6 डिवाइडेड बाई a5 मेरे को ये चाहिए, ठीक है। तो मुझे इन सब चीजें, ये सारी चीजें निकालनी है, अब मुझे ये नहीं निकालनी है, अब मुझे ये निकालनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इन चीजों को निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि ये है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, a n इज इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस a n प्लस 2, n की जगह पे अब हम क्या लेंगे, हमको बोला गया है 2 से बड़ा लेना है, यानी कि हम n को क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। n जब हम 3 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, a3 माइनस 1 प्लस a3 प्लस 2, यानी कि कितना आ रहा है ये मेरा, a2 प्लस a5, ठीक है, a2 प्लस a5 आ रहा है, यानी कि a2 कितना है, 1 दिया हुआ है, a5 कितना है, a5 की तो वैल्यू है ही नहीं, तो a2 की वैल्यू और 1 रखते हैं, तो a2 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, a3 की वैल्यू सॉरी आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, ये मेरा n-2 होना चाहिए। अगर n-2 होगा तो क्या हो जाएगा, n-2 होगा तो क्या हो जाएगा, 3-2 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, यानी कि a2 प्लस a1, यानी कि a2 की वैल्यू 1 है प्लस a1 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a2 और a1 मतलब कि a3 पे क्या आ गया, 2 आ गया। जब हम इसी तरीके से a4 निकालेंगे तो क्या होगा, a4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, a3 प्लस a आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। a3 की वैल्यू हम 2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 प्लस आपका a2 क्या है, 1, यानी कि 3 आ जाएगा। a4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी तरीके से जब a5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, यानी कि a4 प्लस a3, यानी कि a4 कितना है यहाँ पे, a4 हम 3 निकाले थे प्लस a3 कितना निकाले थे हम, अगेन 2, तो क्या हो जाएगा 5। हमें हर चीज हर स्टेप अच्छे से देखना है यहाँ पे, ठीक है। a6 अब निकालना है, तो a6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, यानी कि क्या हो जाएगा, a5 प्लस a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a5 प्लस a4। a5 क्या है, हम निकाले हैं 5 और a4 क्या है, कितना निकाले 3, यानी कि क्या हो जाएगा 8। a6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। अब हम क्या कर सकते हैं, बस वैल्यू को पुट कर देना है। a3 कितना है 2, a2 कितना है, a2 तो मेरा दिया हुआ है 1, यानी कि क्या हो जाएगा 2। अब a4 कितना है, a4 कितना निकाले 3 और डिवाइडेड बाय a3 कितना निकाले हम, a4 3 है, a3 2 है, ठीक है।
और A5 अब कितनी है, A5/A4 निकालना है। जब मेरा n इज इक्वल टू 4 है तो A5 हम कितना निकालें, 5 निकालें, डिवाइडेड बाई A4 कितना है, 3 है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट जब n इज इक्वल टू 5 है तब हम क्या निकालेंगे, A6 डिवाइडेड बाई A5। A6 कितना आया, 8 आया, और A5 कितना है मेरा, 3। A5 कितना है, 5 आया। तो मेरे को सीक्वेंस मिल गया। सीक्वेंस क्या हो गया, मिल गया। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, ये सीक्वेंस आ गया, हो गया। ठीक है, अगर हम चाहें ना तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें, इसको सपोज रफ कर रहे हैं, अगर हम सीक्वेंस में लिखना चाहें तो जब मेरा n इज इक्वल टू 1 है तो मेरे को क्या आंसर मिल रहा है, तब मेरे को 1 मिल रहा है। ठीक है, और n इज इक्वल टू जब 2 है तो मेरे को ये निकालने बोला गया ना, तो इस समय क्या हो जा रहा है, n इज इक्वल टू जब 2 है तो क्या मिल रहा है, मेरे को 2 मिल रहा है। अगेन जब n इज इक्वल टू कितना है, 3 है, तो क्या निकल रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 2। अगर n इज इक्वल टू क्या है, 4 है, तो क्या देख रहे हैं, 5 डिवाइडेड बाई 3। n इज इक्वल टू जब मेरा 5 है तो क्या हो रहा है, 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा आंसर। अगर हम क्या करें, तो सीक्वेंस में लिखें तो सीरीज क्या बन रहा है, सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या बन रहा है, सीक्वेंस क्या बना, 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर 5 डिवाइडेड बाई 3, अगेन 8 डिवाइडेड बाई 5। ये क्या बन रहा है मेरा, सीरीज बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है मेरा, सीरीज बन रहा है। सो वी कैन राइट लाइक दिस एंड दिस इज आवर व्हाट आंसर, एंड दिस इज आवर आंसर। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, टुमारो विल कंटिन्यू दिस आवर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो गाइज and subscribe our channel, that is All Scholars. And subscribe our channel is All Scholars and download our app, that is CSCS India.com. Please subscribe our channel and download our app for more videos. For today, thank you so much. Goodbye and take care.